यूट्यूब गरीब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका शीर्षक है कर्मों का फल। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को बुलाया और उनको कहा, आप तीनों अलग अलग फलों के बगीचों में जाओ और मेरे लिए बगीचे में से अच्छे और स्वास्थ्यवर्धक फल लेकर आओ। पहला मंत्री बगीचे में गया और बहुत खुशी खुशी बढ़िया और स्वास्थ्यवर्धक फल इकट्ठा करके एक थैले में डालने लगा और उसने बहुत अच्छे मीठे और स्वास्थ्यवर्धक फलों से थैले को लबालब भर लिया। दूसरा मंत्री एक दूसरे बगीचे में गया तथा उसने सोचा कि राजे को क्या पता लगना है। उसने जल्दी जल्दी कुछ अच्छे फल और बाकी सब खराब फलों से अपना थैला भर लिया। तीसरा मंत्री जब बगीचे में गया तो उसने सोचा कि क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की, राजा ने कौन से फल खाने हैं, उसने तो बस भरा हुआ थैला देखना है। उसने सारे का सारा थैला घास और पत्तों से भर लिया। अगले दिन तीनों मंत्री राजमहल में गए और अपने अपने थैले साथ में ले गए। राजा ने देखा कि तीनों मंत्री फलों से भरे थैले ले आए हैं। उसने आदेश किया कि इन तीनों मंत्रियों को 2 महीने की जेल में डाल दो और इनको इनका थैला भी साथ में दे दो और यह जो भी इनके पास थैले में है उसको खाकर अपना गुजारा करेंगे। आदेश का पालन हुआ और तीनों मंत्रियों को कैद कर दिया गया। अब जब भी पहले मंत्री को भूख लगती, वह अपने थैले में से फल निकालता और खा लेता। दूसरे मंत्री ने भी कुछ दिन तो निकाल लिए, पर बाद में उसके पास केवल सड़े गले फल ही रह गए। तीसरे मंत्री के पास तो कुछ भी नहीं था सिवाय थैले में घास और पत्ते जो उसने थैले में भरे थे। 2 महीने का समय निकला तो राजा ने आदेश किया कि तीनों मंत्रियों को पेश किया जाए। जब पहला मंत्री आया तो वो पहले की ही तरह सेहतमंद था। दूसरा मंत्री कमज़ोर और बीमार लग रहा था, जबकि तीसरा मंत्री तो आया ही नहीं था। तो राजा ने पूछा कि वह कहाँ है। तो राजा को बताया गया कि तीसरे मंत्री की भूख से मृत्यु हो गई है, क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। यह कहानी किसी न किसी रूप में हम सबके साथ जुड़ी हुई है। यह जो फल है यह हमारे ही द्वारा किए हुए कर्म है, और जो ये कैद है यह हमारा बुरा वक्त है। हम जिंदगी में जो भी अच्छे कर्म करते हैं, हमारे बुरे वक्त में हमें वो ही बचाते हैं। अगर हम जिंदगी भर बुरे कर्म करते हैं, किसी को कष्ट देते हैं, किसी का भला नहीं करते, तो बुरे वक्त में हमारा कोई भी साथ नहीं देगा, बल्कि लोग खुश होते हैं कि अच्छा ही हुआ, उसके साथ बुरा हुआ, या उसके कर्मों का ही लेखा है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, किसी के काम आते हैं, किसी का भला करते हैं, तो बुरे वक्त में यह कर्म ही किसी न किसी रूप में सामने आकर मुसीबत से हमें निकाल लेते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव अच्छे कर्म ही करने चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल निश्चित है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही एक नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। नमस्कार।